अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। और पिया देश सुधार गए, कई रोज से जबरी अगवा, गायब रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब अचानक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दफ्तर पहुंच गए। सच आपको पता है, मुझे भी पता है। बहरहाल हमारे दोस्त बड़े खुश थे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तशरीफ़ लाए। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और याद रखिएगा, ये कोई मंथकी अंजाम की तरफ तो नहीं मैं कहता, लेकिन अक्टूबर का महीना बहुत अहम है। मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं फिर दोहराता हूँ। अक्टूबर में ये कुछ चीज़ें सेटल डाउन ना हुई तो नवंबर और आगे दिसंबर ये ज़्यादा सख्ती के महीने होंगे। दो तीन चीज़ों पे तो गुफ्तगू बड़ी वाजी, साइफर के केस पे बड़ा वावांगे दो बात कह रहा हूँ। इमरान खान साहब की जमानत बनती है और ये मुकदमा काबिल अखराज भी है। अभी तक जितने भी, ठीक है आप अंग्रेजी अच्छी बोल रहे हैं, आप इंडियन केसेस का भी हवाला दिया, वो उस पर भी गुफ्तगू करते हैं। तीन चार इशूज़ पे जो गुफ्तगू आपके सामने करनी है। लाहौर हाई कोर्ट में जो मामला है कुरान मजीद की जो गलत तवात और इश्तात के हवाले से बहुत अहम केस है। फिर सानिया 9 मई के हवाले से जो मामला हैं उसमें क्या पेशरफ्त है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तो अखराज मुकदमा जो साइफर केस है और दूसरा जो अहम मामला है वो ज़मानत का। ज़मानत में आज FI के प्रोसिक्यूटर दलाइल दिए उन्होंने और फैसला तो उसका जल्दी होता नज़र नहीं आ रहा। जब सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ इमरान खान साहब के जो केस हैं ज़मानत के, जो अदम पैरवी खारिज हुई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वापस भेज दिया कि मेरिट पर डिसाइड कीजिए। थाना खन्ना में 2 और एक थाना बहारको में जो मुकदमा दर्ज है इस्तार दहशतगर्दी की अदालत के सामने प्रोटेक्शन ऑर्डर, यानी इमरान खान साहब दे वो असूलियत पर तो डरते हैं ना सारे, तो डरने की क्या बात है। इमरान खान को बुलाएं, पेश करें और ये बात का है दरखास्तें बहाल की हैं, इसलिए मुलजिम की प्रोटेक्शन ज़रूरी है। हेलीकॉप्टर पर लाएं, जहाज़ में लाएं या बख्तरबंदी गाड़ी में लाएं, ये जिम्मेदारी जो है ये अदालत की है कि वो कैसे इस सारे मामले को जो है ना सामने लाती है। ये बड़ा अहम मामला है। बाकी जो कि पहले मैं चाहूँगा कि सरदार लतीफ़ खुसा ने अच्छे दलाइल दिए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। कोशिश करूंगा कि वो आप तक जितने भी मैक्सिमम हो सके। साइफर का केस अभी तक तो एस्टैब्लिश नहीं कर पाई PDM की हुकूमत या मौजूदा निगरान हुकूमत, उसी की कंटिन्यूएशन है। सरदार लतीफ़ खुसा ने सेक्शन 5 का 9 के इतलाक़ के हवाले से जो बातें की हैं और ठीक है ना जी। और इमरान खान साहब के दलाइल के हवाले से कि उन्हें साजिश के तहत निकाला है तहरीक अदम एतमाद से, ये PDM का मौक़िफ़ है। साइफर जो है ना इमरान खान साहब के पास है और वो वजारत ख़ारजा में मौजूद है। FIR में कोड लिखा है और उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। किसी ने उनको कहा था कि कोड FIR में लिखे, अब ये बड़ी ज़बरदस्त बात जो कहने लगी है। ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर में धमकी भी लगाई है। अंग्रेज़ी तो जैसी भी है, मेरी भी अंग्रेज़ी ऐसी ही है और ट्रायल कोर्ट की अंग्रेज़ी भी ऐसी ही है। अंग्रेज़ी सबकी इसी तरह ही है जी। अदालत के ये रिमार्क्स आए थे, आपका दलाल का खुलासा ये है कि ना एक्ट का इतलाक़ होता है ना सेक्शन 5 का है। ये मैं पहले दिन से आपके सामने सेक्शन 5 और उसमें तरमीम भी की थी मैंने, उसके हवाले से भी बात बताई है। ये ममनुआ जगह नहीं है। अगर मेरे मुल्क के खिलाफ कोई साजिश हो तो आवाम को बताना वज़ीर-ए-आज़म का काम है। ये वाकई वज़ीर-ए-आज़म के हलफ के मुताबिक अगर आप उठाकर देखें, FIR में लगाई गई दफ़ात जो है और बयान उन्होंने बड़ी आसानी से ऐलान कर दिया कि सज़ा मौत हो सकती है। FIR में लगाई गई दफ़ात से मुतालिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमतें चल रही हैं। क्या हमने पाकिस्तान को सरजमीन आइन बेआइन बना दी है? चेयरमैन PTI को आपको अदालत के अहाते से 9 मई को गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। चेयरमैन PTI की रिहाई का हुक्म दिया। इमरान खान साहब की बात हो रही है, आपने तो कोई जिक्र नहीं करना था कि चेयरमैन जो इमरान खान साहब को अदालत की हदूद से गिरफ्तार किया गया। 9 मई को अदालत की हदूद में अदालती हमला और वकला को मारा गया। 10,000 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। इसको कोई बात ही नहीं करता। आज के दिन जो बात है, लतीफ़ खुसा साहब कहते हैं कि आज के दिन जो है वो लियाकत खान को कत्ल किया गया। आज के दिन मैं आपसे विनती करता हूँ, मुस्तजा और अपना इल्तिजा की है, इंसाफ के लिए देख रही है। और ये सारी जो बातें खुसा साहब ने जो क्वाशमेंट का, देखिए क्वाशमेंट का केस पड़ा हम है, यानी इसमें ये ट्रायल चल नहीं सकता। जो बात कहने वाली है कि ये मुकदमा जो बनाया है ये सारा बेबुनियाद है, झूठ पर मबनी है और झूठे दलाइल थे जो भी हैं, जिस तरह मर्जी आप कह लें। लेकिन आगे और यहाँ ये एक बात मैं भूल गया, वो आपका था, आपको पता है कि इमरान खान साहब की साइफर केस में जेल की समाअत के हवाले से वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। यानी इतना अरसा लेने के बाद आज दरख्वास्त ये पहले दिन ही कर देते आप, ताकि उससे अगली रेमेडी ली जाती।
लेकिन वो तरीक़ाकार यही है। चीज़ से आमिर फारूक साहब चीज़ों को पेंड रखते हैं, फैसला नहीं करते और अल्टीमेटली देखें ये नुकसान है। मैं ये समझता हूँ ये इंसाफ के साथ ज़्यादती है। ये जो हो रहा है, जो फैसला करना पहले करें, मेरिट पे करें, क्यों लटका कर रखते होते हैं। और जेल ट्रायल के मद्देनजर रखते हुए खान के हक में है। बजाय जेल ट्रायल के मामले पर कोई बदली नज़र नहीं आई। इमरान खान खुद अपनी सिक्योरिटी के हवाले से मुतअद्दिद बार खदशात का इजहार कर चुके हैं। जेल ट्रायल के हवाले से अगर तहफ़्फ़ुज़ात हों तो ट्रायल कोर्ट से रुजू करते हैं। अपना जो बात बड़ी मज़ेदार आपके सामने रखनी है वो चले वो मैं आखिर में बात करूँगा। और इसमें एक और बड़ी ज़बरदस्त बात आपके सामने जो रखने वाली है, शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जो है ना इस तरह की मुस्तरद हो चुकी है। उसकी रिवीजन शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल कर दी है। अब आपको लेकर चलते हैं स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जो दलाइल शुरू किए हैं और उनका कहना यही है जुर्म काबिल दस्तंदाजी पुलिस है और FIR अंदराज बनता है। सेक्रेटरी दाखिला को कंप्लेंट दाखिल करने की मंजूरी दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। 10 साल से कम सजा वाली दफात में जमानत हो सकती है। 10 साल से ज़ायद वाली सेक्शन, ये नॉर्मल प्रोसीजर है। या तो कत्ल और दहशतगर्दी में हो जाती है, ये सिर्फ बताने के लिए। और खुद साहब ने वो उनका तस्लीम किया। उनका कहना ये जुर्म नहीं बनता। साइफर आ रहे होंगे, रूट ऑफ प्रैक्टिस होंगे, वो समझा दीजिएगा। ये अदालत के रिमार्क्स है। यकीनन वजारत खारजा ने SOPs बनाए होंगे, वो बता दीजिएगा। साइफर के जरिए जो भी मालूमात आ रही हैं क्या वो आगे कम्युनिकेट नहीं की जा सकती हैं। अब यहाँ वो जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं रिजवान अब्बासी साहब बहुत अहम केसेस के यहाँ इंटेलिजेंट आदमी है, जहीन आदमी है, लेकिन अब एक वकील है तो उसने इधर भी काम करना है उधर भी काम करना है। रिजवान अब्बासी कई इशूज़ के हवाले से मैं देखता हूँ बहुत अहम केसेस में ये इन्वॉल्वमेंट रही है, लेकिन एक वकील का काम है ईमानदारी से भी काम करे, ज़मीर को भी जवाब दे। है ऐसा नहीं है अल वकील और अल आदिल हो, अल्लाह की ज़ात दो सिफ़ात है, वकील होना भी और अदल करना भी। तो इसलिए ध्यान तो रखना चाहिए। यानी इस तरह के केसेस में ठीक है मान लिया ये सारी बात, मेरे जैसा आदमी तो इस तरह के केसेस कोई नहीं लेगा जी। चलें, एक कैटेगरी में आप मालूमात शेयर कर सकते हैं, दूसरी कैटेगरी में आपने ये नहीं करता। ये साइफर टाइप सीक्रेट था, इसको शेयर नहीं किया जा सकता। जिस चैनल से साइफर आया उस चैनल से वापस जाना था। साइफर की कापी को आखिरकार ज़ाया होना था, सिर्फ ओरिजिनल कापी ने रहना था। और पटिशनर के वकील ने ऑफिशियल सीक्रेट के सेक्शन 5 की दुरुस्त तारीफ या तशरीह नहीं की है। इमरान खान ने साइफर की मालूमात पब्लिक तक पहुंचाई जिसका वो मजाज ना थे। और इमरान खान साहब कई दफ़ा आपको याद है ये बता चुके हैं, सारे खाते जाके लहराया। और यहाँ मैं अपनी वो ट्वीट का बार बार जिक्र करता हूँ, इमरान खान छक्का मारने के लिए तैयार। यहाँ देखें ना, अगर चाहता इमरान खान अगर चाहते तो असेंबलियाँ तहलील कर देते, उसमें कौन सा मुश्किल था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने रिस्क लिया और कौम को साइफर के बारे में बताया। वो ट्वीट मेरा बैकग्राउंड पे चल रहा है। साइफर डॉक्यूमेंट पब्लिक करने पर वज़ीर-ए-आज़म को आइन के आर्टिकल 248 के तहत जो कि इस्तिस्ना मांगा था, उन्होंने कहा इस्तिस्ना नहीं है। अब ये बड़ा मुश्किल है। यहाँ कत्ल वो जो अपनी ड्यूटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में वो बता रहे हैं कि या नहीं है, लेकिन सवाल बड़ा सीधा सा है। आर्टिकल 248 की इंटरप्रिटेशन अब होनी है। ये टाइम एक ऐसा आ गया, इससे पहले इस तरह इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकी है। और साइफर के जरिए जो मालूमात आ रही हैं क्या वो आगे कम्युनिकेट नहीं की जा सकती। अब ये यहाँ वो सारी जो है ना अपना इस पे चीज़ों ने कहा कि आपने रूल्स ऑफ प्रैक्टिस बनाए होंगे और यहाँ बहुत सी चीज़ें पूछी हैं। और जो मज़ेदार बात है, एक आज़म खान ने कभी भी इस केस में मुलज़िम नहीं थे बल्कि वो गवाह थे। उनकी एतराज़ की वजाहत कर दूँ, लापता होने की FIR थाना कोसार में दर्ज हुई। कुछ दिनों बाद उन्होंने केस तफ्सील से रब्ता किया कि मैं पीस ऑफ माइंड के लिए कुछ अरसा के लिए वो कहीं चले गए थे। ये तो फिर यहाँ अगर कुरान मजीद उठाने की या बाकी बातें होंगी तो फिर तकलीफ़ होगी। और ये जो मर्ज़ी आप कह दें, 164 के बयान में इमरान खान साहब को कन्फ्रंट नहीं किया गया। साइफर का पब्लिक करना सियासी था, ये ऑफिशियल सीक्रेट आर्टिकल 248 के तहत नहीं आता। भी वो इमरान खान सियासी तौर पर किया है और क्यों गलत किया है, क्या वो जो कंटेंट थे वो गलत थे। और यहाँ जो अगली बात है, नमान साइफर असिस्टेंट के पास साइफर आया। डिप्टी डायरेक्टर इमरान साजिद, हसीब बिन अजीज, साबका सेक्रेटरी खारजा सोहेल महमूद 161 का बयान है। शामून कैसर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में साइफर ऑफिसर था। DSP MO ऑफिस हसीब गौहर का 161 का बयान दिया उन्होंने। साजिद महमूद DSP वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का 161 का बयान मौजूद है। और मरकज़ी गवाह जो हैं वो आज़म खान, असद मजीद और सेक्रेटरी खारजा सोहेल, ये तीनों के बारे में उसमें वो बता रहे हैं कि FIA के स्पेशल जो एक्सपर्ट है उनकी रिपोर्ट भी शामिल किया है। इस एक्ट के आलमी सतह पर क्या असरात हो सकते हैं, 3 एक्सपर्ट में जो एक्सपर्ट डाले हैं, असद मजीद साहब सेक्रेटरी खारजा सोहेल महमूद और साहब DG USF फैसल नियाज तिरमिज़ी का बयान भी शामिल है।
और ये वो सारी बातें जो अब सामने रखी, अब इनको अगर सामने रख के देखें, मैं तो ज़मीन बोस होता हुआ केस देख रहा हूँ। मैंने इसमें कोई ऐसी चीज़ देखी नहीं है जो जस्टिफाई कर सके, लेकिन इमरान खान को रखना है। ये वाज़ेह केस है इमरान खान की ज़मानत का, और इसमें ज़मानत हो जाती है तो इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे और फिर आए, फिर लेवल प्ले फील्ड होगी, फिर देखेंगे आप क्या होता है और आप लोगों को समझ आ जाएगी। एक और बड़ी मज़ेदार बात है, देखें जज हमारे यहाँ जब से ये केसेस चल रहे हैं ना, तो अक्सर जजेज छुट्टी पे चले जाते हैं, आते नहीं है, वह बीमारी है बाकी लेकिन मैंने शाकिर अवान से ये कहा है, दोस्त है हमारे, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, जस्टिस राहील कमरान शाह साहब भी छुट्टी पे चले गए थे, कमिन शेख साहब भी, वो इजाज़त के लिए जो PTI के जलसे की, अगर आप छुट्टी पर भी चले गए तो आपका काम, आप अदालत का काम है कि आप उससे अगले दिन ये लगाएं। ये बड़ा आम मामला है, इसके लिए दरखास्तें देंगे, जल्दी समात की दरखास्तें दें, वो जल्दी समात की दरखास्त पता नहीं कब आती है और इसी में वक्त गुजर जाता है। ये तो कम टाइम बाउंड एक्सरसाइज है ना जी। और इस तरह एक तरफ देखा जाए मुस्लिम लीग नून कर रही है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को तो इस बात की इजाज़त है ही नहीं। लाहौर इस्तारी दहशतगर्दी लाहौर में सरम जावेद वगैरह जो है ना 6 मुलजमान का जुडिशल रिमांड पेश किया और 30 अक्टूबर तो 14 दिन की तारीख डालनी होती है, 30 सारा सर्वर रोड के हवाले से ये मुकदमा दर्ज है। इसी तरह जो अपना जो बाकी मामला चल रहे थे 9 मई के हवाले से, जो इमरान खान साहब की बहनों असद उमर, उनके ख़िलाफ़ 31 अक्टूबर तक उनकी ज़मानतों में तस्दीक़ कर दी गई है। तफ्तीश शामिल तफ्तीश हो चुके हुए हैं और तफ्तीशी अफसर को दिल का दौरा पड़ा है। अब ये हालत देख लें, इसमें रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकते, ये सब लोगों को हार्ट अटैक करवा रहे हैं, ये वकील ने वहाँ पर बताया। अगला जो बड़ा अहम मामला है वो कुरान मजीद की तरवीज़ के हवाले से बड़ा अहम काम कर रहे हैं जैसे शुजात अली खान, मैं भी इस केस में पेश होता रहा हूँ। कुरान मजीद के तर्जमे, अगलात, और ये बहुत बड़ी ड्यूटी है, ये हर एक को तौफीक नहीं है। जैसे शुजात अली खान को क्रेडिट जाता है और उन्होंने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को पेश होने का कहा था, दोनों लफ्ज़ बताएँ कि वज़ीर आज़म पेश होंगे या पॉलिसी बयान दोगे। 4 बजे तक समाअत मुलतवी की है और उन्होंने कहा अदालतों पर हम अमल दरामद कराएंगे। इस पर उन्होंने बताया कि कमेटियाँ बन चुकी है, आप अब इस पर अदालत का सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहे हैं आप, और DGFI और सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की है। और यहाँ बड़ी जो कुरान मजीद की हुर्मत हम सब पर लाजिम है, तो इसलिए कोशिश करें जहाँ आप गलतियाँ देखें, जो बात हुई फ़ौरन रिपोर्ट करें, और हम सब की ज़िम्मेदारी है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।